Hello students, welcome again to all of you in online classes of New Malwa Senior Secondary School Mallan. हाँ जी students, today we are going to start your next topic, that is of chapter 7 of science, and our last topic is season. So now we are start from this topic season. ओके सो बच्चे सीज़न की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी. सीजन्स आर रेगुलर वेदर पैटर्न्स इन डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ कॉज्ड बाय प्लैनेट्स रेवोल्यूशन एंड रोटेशन. मतलब सीज़न क्या होते हैं? सीज़न क्या होते हैं? रेगुलर वेदर पैटर्न होते हैं जो अर्थ की रोटेशन एंड रेवोल्यूशन के कारण होते हैं. रोटेशन मतलब जो उसकी सन के अराउंड होती है. ओके सन के अराउंड वो रिवॉल्व करता है. मतलब सन जो अर्थ होती है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है एंड वो अपनी एक्सिस के अराउंड क्या करती है? रोटेट. इन दोनों के कारण जो सीज़न चेंज होते हैं. ओके तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका टॉपिक बन रहा है चेंज ऑफ सीज़न. चेंज ऑफ सीज़न क्या होता है बच्चे? अ सीज़न इज़ अ सब डिवीज़न ऑफ द ईयर. मतलब सीज़न क्या होता है? ईयर की सब डिवीज़न. मतलब ईयर को डिवाइड किया होता है मार्क्ड बाई चेंजेस इन वेदर इकोलॉजी एंड आवर्स ऑफ डे लाइट. ओके तो सीज़न क्या होता है बच्चे? ईयरली. मतलब एक ईयर को डिवाइड किया होता है सिक्स मंथ में. ओके तो जिसके अकॉर्डिंग जैसे विंटर और समर सीज़न होता है. तो विंटर एंड समर सीज़न का रीज़न क्या होता है? जस्ट रोटेशन ऑफ अर्थ. जब अर्थ की रोटेशन सन से अवे, मतलब सन से अवे होती है, दूसरी साइड होती है, तो जिसके कारण जो एरिया सन के करीब होता है उधरली साइड तो समर सीज़न होता है एंड दूसरी साइड विंटर सीज़न. ऐसे ही अगर मतलब दूसरा एरिया जब उसकी रोटेशन हो गई वो सन के सामने आ गया तो जो पहले जिसमें विंटर था उसमें समर हो जाएगा एंड दूसरे में विंटर सीज़न हो जाएगा. ओके तो इसके अकॉर्डिंग जो सीजन्स क्या होते हैं? चेंज होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है बच्चे? आपका क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस क्या होता है? इसके लिए आपको थोड़ा सा बुक में से पढ़ना पड़ेगा. देखो, अपार्ट फ्रॉम द ग्लोबल फैक्टर द क्लाइमेट ऑफ प्लेस ऑल्सो डिपेंड अपॉन लोकल कंडीशन. जो क्लाइमेट होता है ना किसी प्लेस का, ओके वो किसी कंडीशंस पे डिपेंड करता है. मतलब जिस एरिया की बात कर रहे हैं वहाँ पे कौन सी कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है उसका उस प्लेस का क्लाइमेट होता है. जैसे वो कौन कौन से फैक्टर हैं बच्चे? फर्स्ट फैक्टर है जैसे आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. ओके मतलब जो अर्थ है, अर्थ का इक्वेटर से डिस्टेंस. इक्वेटर क्या होती है? जो मेन लाइन होती है, मतलब हमारे ग्लोब को बीच में से डिवाइड करती है एंड जिसपे सन रेज डायरेक्टली पड़ती हैं. ओके मतलब वो वाली लाइन इक्वेटर क्या होता है? सन के बिल्कुल सामने होता है. ओके तो मोस्ट रीजन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सपीरियंस सीजनल चेंज थ्रू आउट द ईयर. हाउएवर द सीजन आर लीस्ट नोटिसेबल इन ट्रॉपिकल रीजन नियर द इक्वेटर बिकॉज इक्वेटर डज नॉट टिल्ट अवे फ्रॉम द सन फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. मतलब क्या है? मतलब जो एरियाज अर्थ के जो एरियाज इक्वेटर के नियर होते हैं, नेड़े होते हैं, वहाँ पे जो सीज़न होता है, जो कह लो क्लाइमेट होता है, मोस्टली हॉट ही होता है. बिकॉज क्योंकि जो इक्वेटर मैंने बताया इक्वेटर पे जो सनरेज आके डायरेक्टली पड़ती हैं जिसके कारण वहाँ पे मेनली गर्मी रहती है. ओके सेकेंड फैक्टर है बच्चे हाइट अबव सी लेवल. वो सी लेवल से उस एरिया की जो उस प्लेस की हाइट कितनी है. ओके तो हाइट अबव द सी लेवल अफेक्ट टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर एंड ह्यूमिडिटी. मतलब सी लेवल से जितना ऊपर जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो ऑक्सीजन होती है वो उसकी जो अमाउंट है ना वो कम होती जाती है. ओके तो ऐसे जितना वो एरिया ऊपर होगा सी से उसमें जो एयर होगी वो लाइट होगी एंड एयर का जो अमाउंट कम होगी. ओके एंड ऐसे ही टेम्परेचर पे इफेक्ट पड़ता है. एंड थर्ड टॉपिक है बच्चे, थर्ड फैक्टर है आपका डिस्टेंस फ्रॉम सी. समुंदर से जो डिस्टेंस कितना है. ओके जो लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर चेंज टेम्परेचर मच लेस रैपिडली देन द एटमॉस्फेयर डज. मतलब जो लार्ज बॉडीज होती है ना वो टेम्परेचर को वो चेंज कम करती हैं as compared to other things. Okay this means that the land next to bodies of water will experience less dramatic temperature. तो इसका मतलब क्या है? जो places सी मतलब समुद्रों के नज़दीक होंगी, उसके नियर होंगी, वहाँ पे एरिया जो टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा एंड जो उससे दूर होंगे वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म होता है. ओके सो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चे? अडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू डिफरेंट क्लाइमेट. मतलब अब मैंने क्लाइमेट की बात बताई. क्लाइमेट क्या होता है? किसी लोकल एरिया की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे वो कौन सी कंडीशन बन रही है. इक्वेटर से उसका डिस्टेंस क्या है, सी लेवल से उसकी हाइट कितनी है, ओके एंड सी से उसका डिस्टेंस कितना है. तो उसके अकॉर्डिंग जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स भी मतलब क्या है, भी
उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स रहेंगे। ओके, तो टॉपिक क्या बन रहा है आपका, अडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू डिफरेंट क्लाइमेट। ओके, so let's start. Okay, animals and plants are adapted to the condition of the habitat in which they live. जो animals and plants होते हैं वो जहाँ पे रहते हैं उसकी conditions को adopt करते हैं। animals lives everywhere on earth, मतलब जो animals है अर्थ पे कहीं पे भी रहते हैं, ऐसे बहुत सारे मतलब plants वगैरह भी होते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसके लिए आपके पास ना अडप्टेशन क्या होता है, अडप्टेशन की डेफिनेशन करनी है। एंड अडप्टेशन इज़ अ वे एन एनिमल्स बॉडी हेल्प इट्स टू सर्वाइव, ओके, और लिव इन इट्स एनवायरनमेंट। अडप्टेशन क्या होती है बच्चे, किसी एनिमल की बॉडी की एक वे कह लो जिसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, सर्वाइव करता है या फिर अपने एनिमल में एनवायरनमेंट में रहता है। ओके, तो डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट अडप्टेटिव मैकेनिज्म्स। जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनका अडप्टेटिव फीचर्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मतलब कई एनिमल्स होते हैं वो कोल्ड एरियाज़ में रहते हैं, कई एनिमल्स हॉट एरियाज़ में रहते हैं, कई एनिमल्स होते हैं वो ना तो ज़्यादा हॉट एरियाज़ में ना ही ज़्यादा कोल्ड एरियाज़ में रहते हैं। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग animals can live in many different places in world because they have special adaptation to the area they live in। तो इसके अकॉर्डिंग एनिमल्स डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं बिकॉज क्योंकि उनकी जो स्पेशल अडप्टेशंस होती हैं किसी एरिया को लेकर। ओके, तो सम बेसिक अडप्टेशंस क्या हैं बच्चे, द नंबर ऑफ फिंगर्स, मतलब उनकी जो फिंगर्स कितनी हैं। ओके, एंड कलर ऑफ द फर, उनकी फर का कलर, द थिकनेस ऑफ द और द थिननेस ऑफ द फर, मतलब जो उनकी बॉडी के ऊपर फर होती है उसकी वो फर थिक है या थिन है। ओके, द शेप ऑफ द नोज और ईयर, उनकी जो नोज़ और ईयर की शेप पे भी डिपेंड करता है कि उनके अडप्टेटिव फीचर्स क्या होंगी। एंड लास्ट क्या है बच्चे, शेप ऑफ बर्ड्स बीक, जो बर्ड्स की बीक मतलब चोंच होती है उन पे भी डिपेंड करता है कि वो कौन से एरियाज़ में रहेंगे। ओके, तो इसके बाद हम उसके सम अडप्टेशंस को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली अडप्टेशन क्या है बच्चे, माइग्रेशन। माइग्रेशन होता है एक तरह का चेंज। ओके, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग हैबिटेट ड्यू टू एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन इज नोन एज माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है कि अपने मतलब जहाँ पे कोई एनिमल रह रहा है, मतलब जहाँ पे जो एनिमल रहता है उसको हम हैबिटेट बोलते हैं। मतलब अपने हैबिटेट को किसी क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज करना, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे चले जाना क्लाइमेट कंडीशंस के कारण, उसको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। ओके, तो सब माइग्रेटरी बर्ड्स क्या करते हैं, जब किसी जगह पे, जिस जगह पे वो रह रहे हैं, अगर वहाँ का क्लाइमेट चेंज हो गया, मतलब जो क्लाइमेट उनको सूट नहीं करता, अगर वहाँ का क्लाइमेट चेंज हो गया तो उसके कारण वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, जैसे 15,000 किलोमीटर डिस्टेंस भी ट्रैवल कर लेते हैं अपने आप को एस्केप मतलब बचाने के लिए। ओके, तो वो वहाँ से माइग्रेट होकर दूसरी जगह पे चले जाते हैं। ओके, जैसे इसके पास एग्जांपल है, एनिमल लिविंग इन अंटार्कटिका माइग्रेट बिफोर एक्सट्रीम विंटर सेट्स इन। मतलब जो अंटार्कटिका में जो एनिमल्स रहते हैं ना, वो विंटर सीजन आने से पहले अपने आप को माइग्रेट कर लेते हैं, मतलब किसी और जगह पे चले जाते हैं। ओके, सेकंड क्या है बच्चे, मिमिक्री अडेप्टेशंस। मिमिक्री अडेप्टेशंस में क्या है, मिमिक्री इज अडेप्टेटिंग टू लुक लाइक समथिंग एल्स, मतलब वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं किसी और शेप में। ओके, एन एग्जाम्पल वुड बी द हॉक मोथ एज इट्स लुक यस लाइक अ डेड लीफ। मतलब कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, क्लाइमेट कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को ही चेंज कर लेते हैं, अपना फीचर ही चेंज कर देते हैं। ओके, एंड थर्ड क्या है बच्चे, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इन ऑर्डर टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द प्रीडेटर इज नोन एज कैमोफ्लेज। इसमें क्या होता है, कैमोफ्लेज में क्या होता है, जो एनिमल्स क्या करते हैं अपनी अडेप्टेटिव फीचर्स को चेंज करते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया माइग्रेशन, मतलब एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे जाना। मिमिक्री अडेप्टेशन मतलब अपनी बिल्कुल शेप चेंज कर लेना। ओके, एंड थर्ड क्या होता है, कैमोफ्लेज मतलब जो एनिमल्स क्या करते हैं अपने आप को अपने प्रीडेटर मतलब शिकारियों से बचाने के लिए, जो एनिमल्स उनको खाते हैं उनसे बचने के लिए वो अपने आप को हाइड कर लेते हैं। हाइड करने के लिए मतलब किसी ट्री के अंडर कह लो, या फिर मतलब वो अपने आप को एक स्नोई बैकग्राउंड ले लेते हैं, जिसके कारण वो अपने आप को हाइड कर देते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल है आपके पास, लॉयंस इन अफ्रीकन जंगल्स ब्लेंड इन द बुशेस सो दैट द ग्रेजिंग एनिमल डू नॉट स्पॉट देम ईजिली। जो लॉयंस होते हैं ना, अफ्रीकन लॉयंस, वो क्या करते हैं अपने आप को जंगल्स में ना, जो बुशेस मतलब झाड़ियाँ, उनमें अपने आप को हाइड कर लेते हैं, जिसके कारण जो प्रीडेटर्स मतलब शिकारी होते हैं वो उनका शिकार नहीं कर पाते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे आपका हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, हॉट मतलब गर्म, ड्राई मतलब खुश्क। ओके, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट की एग्जांपल आपके पास सबसे मेनली एग्जांपल तो क्या है, डेजर्ट, जैसे जो आपका राजस्थान एरिया है। ओके, तो इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चे। इसमें क्या है, जो मोस्ट डेजर्ट एनिमल ओनली एक्टिव ड्यूरिंग द कूलेस्ट पार्ट ऑफ द डे एंड और एट अ नाइट। मतलब जो डेजर्ट एनिमल होते हैं, डेजर्ट में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसके कारण वहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, हॉट एंड ड्राई। तो उसका जो मेन एनिमल क्या होता है बच्चे आपके पास, कैमल। ओके, तो जो ऐसे एनिमल्स होते हैं, डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना जो भी एक्टिव पार्ट उनका होता है, मतलब जो उन्हें अपना काम करना होता है, वो क्या करते हैं, मतलब डे का जो कूलेस्ट पार्ट होता है, मतलब 12 o'clock से पहले, या फिर वो अपना नाइट को ही जो अपना वर्क करते हैं। ओके, दिस वे दे अवॉइड हाई टेम्परेचर एंड आर एबल टू फॉरेज एफिशिएंटली, जिसके कारण वो मतलब मेनली हाई टेम्परेचर को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। ओके, एंड इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको बताई दी, जैसे कैमल है, कैमल हो गया, डेजर्ट स्नेक हो गए। ओके, कंगारू, ये सभी क्या है, कंगारू रैट्स। ओके, ये सभी क्या है आपके पास, डेजर्ट एनिमल्स हैं। ओके, तो इनकी सब थोड़ी सी ना अडेप्टेशंस डिफरेंट होती हैं। जैसे देयर आर सम लॉन्ग लेग्ड लिजर्ड्स, मतलब इनकी जो लेग्स होती हैं ना वो लॉन्ग होती हैं। ओके, दे रन वेरी फास्ट ओवर सैंड, जिसके कारण लॉन्ग लेग्स के कारण वो सैंड पे इजीली चल सकते हैं। ओके, एंड उनके जो ईयर्स वगैरह, लेग्स तो लॉन्ग होती है, उनके ईयर्स भी लॉन्ग होते हैं। ओके, एंड वो ना अपनी बॉडी से हीट रिलीज करते रहते हैं। ओके, जैसे आपको एग्जांपल से पता लगेगा, जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपके पास कैमल। जो कैमल होता है बच्चे वो हर्बीवोर होता है। हर्बीवोर मतलब वो प्लांट्स वगैरह को खाता है। ओके, दे ईट डेजर्ट वेजिटेशन, वहाँ जो डेजर्ट में उसको वेजिटेशन मिलती है वो उसी को अपना फूड बनाता है। ओके, जैसे ग्रास, हर्ब्स एंड लीव्स। मैनी अडेप्टेशन अलाउज कैमल टू, मतलब बहुत सारी अडेप्टेशंस होती हैं जिसके कारण वो वहाँ पे सक्सेसफुली रहते हैं। ओके, तो उसकी जो मेनली अडेप्टेशंस क्या हैं, उसकी जो होती हैं, एक तो उसकी आई लैशेस होती है ना कैमल्स की, लॉन्ग होती हैं, जिसके कारण वहाँ की जो सैंड होती है उनकी आइज़ में ईजिली नहीं जाती। एंड थिक आईब्रोज, उनकी आईब्रोज भी क्या होती हैं, थिक होती हैं, जिसके कारण उनकी आइज़ को सनलाइट से वो अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट करती हैं। मतलब आईब्रोज उनकी थिक मतलब संगनी या कह लो मोटी होती है, जिसके कारण वो अपने आप को, अपनी आइज़ को सनलाइट से प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको पता ही है, जो कैमल्स की जो लेग्स क्या होती हैं, लॉन्ग होती हैं। लेग्स लॉन्ग होने के कारण वो सैंड पे इजली चल सकते हैं। एंड आपको पता है उनकी बॉडी के ऊपर एक हम्प होता है। हम्प का मतलब वो हम्प में क्या करते हैं, वो जो फूड होता है, जो फूड वो खाते हैं या फिर वाटर, उसको कहीं बहुत सारे मंथ्स के लिए अपने वहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। ओके, जिसके कारण उनको खाने की कोई कमी महसूस नहीं होती, मतलब वो खाने को उस हम्प में स्टोर कर लेते हैं। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आपने देखा उनकी मतलब जो लॉन्ग लेग्स हो गई, लॉन्ग ईयर्स हो गए। ओके, लॉन्ग आई लैशेज, थिक आईब्रोज एंड थिक लिप्स, उनके लिप्स भी थिक होते हैं, जिसके कारण वहाँ पे जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं ना, डेजर्ट के प्लांट्स, उनको वो ईजिली खा लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आपका जो एनिमल होता है बच्चे, डेजर्ट स्नेक। डेजर्ट स्नेक की भी कुछ डिफरेंट अडेप्टेशंस होंगी, जिसके कारण वो वहाँ पे सर्वाइव करता है। ओके, स्नेक्स आर एबल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट बिकॉज ऑफ सम स्पेशल अडेप्टेशंस। दे हैव स्पेशल स्केल्स विच डू नॉट अलाउ लॉस ऑफ मच वाटर। उनकी बॉडी पे ना स्पेशल स्केल्स होते हैं, जिसके कारण उनकी बॉडी में से वाटर पास नहीं होता, मतलब बाहर नहीं निकलता, लॉस नहीं होता। दे कैन हिबरनेट टू रिड्यूस देयर बॉडी टेम्परेचर, एंड वो मतलब अपने वाटर को स्टोर करके रखते हैं, जिसके कारण उनकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता। एंड दीज स्नेक्स आर एबल टू रिटेन वाटर बाय एक्सिक्रेटिंग यूरिक एसिड एज अपोज्ड टू यूरिया। एंड मतलब जो स्नेक्स होते हैं ना वो अपने वाटर को रिटेन कर लेते हैं, मतलब एग्जीक्रेट करने के बाद भी वो वाटर को रिटेन कर लेते हैं। ओके, जो नेक्स्ट आपके पास है बच्चे, फेनिक फॉक्स। फेनिक फॉक्स क्या होती है, ये भी एक डेजर्ट एनिमल है। द फेनिक फॉक्स सीम्स टू बी द ओनली कार्निवोर लिविंग इन द सहारा डेजर्ट दैट इज एबल टू सर्वाइव विदाउट फ्री वाटर। जो फेनिक फॉक्स होती है वो एक कार्निवोर है। कार्निवोर मतलब जो प्लांट्स को नहीं, वो किसी और एनिमल्स को खाता है। ओके, तो
इसकी जो ईयर्स होते हैं लार्ज होते हैं मेनली, ओके। एंड जी वाटर के बिना रह लेता है। उसके ईयर्स लॉन्ग होते हैं विच आर यूजली 6 इंच, मतलब उसकी लेंथ कितनी होती है 6 इंच होती है। हेल्प जो उसको हेल्प डिसिपेट एक्सेस बॉडी हीट, जिसके कारण जो हॉट डेज में जो एक्सेस बॉडी हीट होती है ना वो उनकी बॉडी में से रिलीज होती रहती है थ्रू ईयर्स। एंड देयर किडनीज आर अडेप्टेड टू रिस्ट्रिक्ट वाटर लॉस, उनकी किडनीज ऐसी होती हैं जो उनकी बॉडी को वाटर लॉस की जो कमी महसूस ही नहीं होती है, ओके। एंड जो नेक्स्ट है बच्चे आपके पास कंगारू रैट्स। कंगारू रैट्स क्या होते हैं, दीज डेजर्ट रोडेंट्स प्लग द ओपनिंग ऑफ देयर ब्यूरोज, दिस हेल्प देम टू रिसाइकल द मॉइस्चर फ्रॉम देयर ब्रीथ, मतलब उनकी बॉडी में छोटी छोटी सी ओपनिंग होती है जिसके कारण जो वाटर उन्होंने मतलब उनकी बॉडी में से बाहर निकलता है उसको दोबारा रिटेन कर लेते हैं, ओके। एंड देयर किडनीज हैव एक्स्ट्रा ट्यूबल्स, उनकी किडनीज में एक्स्ट्रा ट्यूब्यूल्स होती हैं जिसके कारण वो वाटर को यूराइन की फॉर्म में रिमूव करते हैं एंड बैक उनकी बॉडी में ही उसको रिटेन कर देते हैं वाटर की फॉर्म में, ओके। तो ऐसे बहुत सारी कंडीशंस है बच्चे, जो इन कंडीशंस के कारण जो डेजर्ट एनिमल्स हैं वो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में सर्वाइव करते हैं। ऐसी और से बहुत सारे मतलब आपके पास क्लाइमेट कंडीशंस आएंगी जो हम नेक्स्ट वीडियो में